जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी वीडियो। इस वीडियो में जो भी हमारी स्पीशीज़ रह गई थी जनवरी टू मार्च और जो भी एडिशनल स्पीशीज़ अप्रैल की हैं वो सारी मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हमारी पहली स्पीशीज़ है गोरिल्ला, जो कि न्यूज़ में था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखना है कि ये ना ओनली इक्वेटोरियल अफ्रीका में मिलता है। ये जो होता है इसका रिप्रोडक्शन जो है बहुत स्लो होता है, इसीलिए ज़्यादा ये वनरेबल है जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह है उससे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ना मेल जो होता है वो डोमिनेट होता है, जिसकी सिल्वर बैक होती है। ये ना नकल वॉकिंग करते हैं, यानी कि जो हाथ मोड़ के से चलते हैं ना वो वाला, मतलब हाथ पैर जो भी होते हैं वो, है ना, तो उसे हम कहते हैं नकल वॉकिंग। ठीक है, तो ये याद रखना। ये ना इबोला वायरस से अफेक्ट हुए थे और क्लाइमेट चेंज के कारण भी इम्पैक्ट हो रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ में थे। इनका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और विरुंगा माउंटेन के पास भी ये मिलते हैं। विरुंगा माउंटेन कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट स्पीशीज़ की बात करते हैं तो घड़ियाल। घड़ियाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके ऊपर सर्वे भी चल रहा था घड़ियाल और डॉल्फिन के ऊपर। अब ध्यान से देखो अभी घड़ियाल और क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी तुम अगर न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो तुम्हें पता रहेगा कि अभी जो चंबल सेंचुरी है ना वहाँ पे माइनिंग को लेके, सैंड माइनिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा ये सारी मतलब कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, बहुत बहस चल रही है या जो भी ठीक है, वो सब चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि यार सैंड माइनिंग बंद करो, ये वो। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये चंबल सेंचुरी है कहाँ पे, यूपी एमपी और राजस्थान के बीच में, यानी कि जैसे यहाँ पे यूपी है, यहाँ राजस्थान है और यहाँ एमपी है और यहाँ पे चंबल सेंचुरी। ठीक, अब चंबल जैसे ही बोलो वहाँ पर घड़ियाल, सबसे पहले यही याद रखना, जैसे ही चंबल आया वैसे ही घड़ियाल दिमाग में आना चाहिए। ठीक, अब घड़ियाल क्यों बोला जाता है, बेसिकली यहाँ ये इस इमेज पे मत जाओ, ये इमेज मगर का है। ठीक है, घड़ियाल में क्या होता है, घड़ियाल जो होता है ना उसका जो मुंह होता है वो ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके इसका मुंह होता है, ऐसे मुंह होता है उसका। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, घड़ियाल का चेहरा देख के अपन बता सकते हैं कि ये घड़ियाल है कि मगर है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। बट इसमें एक डिफरेंट फीचर है कि फीमेल में ऐसा घड़ा नहीं पाया जाता है, केवल मेल में ही पाया जाता है। तो ये घड़ियाल को घड़ियाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके मुंह पे ऐसे घड़ा बना होता है। अब कहाँ कहाँ मिलते हैं, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, पाक, ऐसे। पता है ये कहाँ पे मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वैसे कैसे दिमाग लगाया करो। पता है, मान लेते हैं कि वो चंबल रिवर में मिल रहा है। ठीक है, तो चंबल रिवर जो है वो गंगा में यमुना में जाएगी, यमुना गंगा में जाती हैं, गंगा जी जो है वो बांग्लादेश भी जाती है ना। फिर वहाँ से आसपास की जो भी कनेक्टेड रिवर है वो भी, तो यार वो तैर तैर के कहीं भी जा सकता है ना। उतना ज़्यादा एक जगह पे थोड़ा ना बैठे के रहेगा, हम लोग के जैसे एस्पिरेंट थोड़ा ना है कि एक जगह पे बैठे रहेगा वो। ठीक है, तो वो बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, ठीक है, ये सारे इसमें आसपास के रीजन में मिलता है। साथ ही साथ गंगा, चंबल, गंडक, ये सारी रिवर्स में मिलता है, तो ऐसे याद रखो। ठीक है, अब आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर है। और फ्रेश ये जो एक होता है तो फ्रेश वाटर में मिलता है और एक जो सुंदरबन के पास मिलता है वो सॉल्ट वाटर में मिलता है। अंडमान एंड भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, जहाँ पर ऑलिव रिडेड टर्टल मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी लोकेशंस को याद रखना। अब आते हैं पफर फिश पे। पफर फिश न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि देखो यार ये पफर फिश है ना, इसमें ना क्या रहता है, इसके साथ एक सिम्बायोटिक, मतलब इसके साथ ही एक बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है, ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो होता है ना एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना। ये न्यूरोटॉक्सिन जो होता है उससे क्या होता है, जो भी इस फिश को कंज्यूम करता है उसका जो ब्रेन है वो डैमेज होने का, उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज होने का खतरा रहता है। कहाँ मिलती है ये, फ्रेश वाटर में मिलती है। अब ये फिश भी फ्रेश वाटर में मिल रही है तो इंसान खाए क्या, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, फ्रेश वाटर में मिलती है। अब ये हो गया बेंथिक जोन में मिलती है और ये ओमिनिवोरस है। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये न्यूज़ में बना रहता है, कभी कभी बीच बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका आईयूसीएन स्टेटस की क्रिटिकल इंडेंजर है। दूसरा, आज तक मैंने चिड़िया को देखा है नेस्ट बनाते, लेकिन ये जो है पिग, ये अपना नेस्ट बनाता है। ये याद रखना कि ग्रास नेस्ट बनाता है ये फॉर टेम्परेचर और एग वगैरह, एग देने के लिए ये एग देता है। एक बार चेक करना, तो ये एग देता है, एग ले करता है या फिर ये बच्चे पैदा करता है। ठीक है, ये देख लेना। अब इसमें क्या हो जाता है कि ये इंडिकेटर स्पीशीज़ है। ये क्या होता है, इकोसिस्टम हेल्थ, जैसे कि क्या होता है, जैसे अभी तुम्हें मैं थोड़ी देर बाद सेंटिनल स्पीशीज़ पढ़ाऊंगी, बेसिकली अभी बता देती हूँ। सेंटिनल स्पीशीज़ और इंडिकेटर स्पीशीज़ या कीस्टोन ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो ना इकोसिस्टम की हेल्थ को बताते हैं। जैसे कि मान लो कि कोरल रीफ है, कोरल रीफ में जब तक ना कलर है तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार ये कोरल रीफ बढ़िया है। जैसे ही ये ना पॉल्यूशन इंक्रीज होता है पानी में, वो वाइट होने लगती है, इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो ये क्या हो जाता है, ये बताता है कि यार पानी में पोल्यूशन है, पानी में केमिकल ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही ये होते हैं, ये ना ख़त्म होने लग जाते हैं स्पीशीज़। ठीक है, इन्हें इनका मतलब जैसे बीज है, रेडिएशन बढ़ जाते हैं तो बीज को इम्पैक्ट होने लगता है, बहुत सारी बीज मरने लगती हैं। तो ये ना इकोसिस्टम को इंडिकेट करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा कुछ पोल्यूशन या ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में। इसको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज़। कहाँ मिलता है ये याद रखना,
ये कहाँ पे मिलता है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक है। और ये ओनली वहीं पे मिलता है, ये ओनली वाला चीज़ को याद रखना, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा, ये असम में मिलता है। जैसे अभी मैंने मगर को पढ़ाया, तो तुम यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह पे मत लगा लेना कि नियर बाई रीजन में मिलता होगा, कुछ ओनली जहाँ पे मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ ना, याद रखना ये यहीं पे मिलता है। अब देखो बस्टर्ड जो थी ना अभी, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी न्यूज़ में थी, क्योंकि देखो अभी फिलहाल ना इसके दो बच्चे हुए हैं, ठीक है, मतलब 2 चूज़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी गार्ड्स वगैरह लगे हुए थे इनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये बस्टर्ड न्यूज़ में रहती है। अब इनको ना ये जो ऐसे लाइन्स लगी रहती है ना, इससे खतरा रहता है, ये उड़ती है, इसमें टकराती है और ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ना इसको सबको सही करने बोला था, और ये क्रिटिकल इन डेंजर है। बस जितना बोल रहे हो उतना याद रखो, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी ही स्पीशीज याद रख लोगे, ठीक है। अब एक है बंगाल फ्लोरिकॉन, ये भी बस्टर्ड जैसे ही होती है, लेकिन इसकी भी पॉपुलेशन को खतरा है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ये जो बस्टर्ड होती है ना, ये राजस्थान गुजरात वाले एरिया में मिलती है। अब आते हैं डॉल्फिन का सर्वे हुआ था, तो एक चिल्का लेक में के पास में इसका सेंसस हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, ठीक है। अभी डॉल्फिन और तुम्हें उसके बारे में वेल के बारे में पढ़ाऊंगी, रुक जाओ अभी 2 मिनट, अभी इसको पढ़ लेते हैं। अब ये क्या होता है, यह है डुगोंग जो होता है, ये ना सी ग्रास खाता है। ये बेसिकली क्या होता है, इसको सी काऊ भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या खाता है, सी ग्रास खाता है, और ना टन्स ऑफ सी ग्रास एक दिन में खा लेता है, ये इतना भूखा रहता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन के कारण सी ग्रास का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसके कारण इसको भी फिर खतरा है, फिर ये खाएगा क्या बेचारा, है ना। ये है क्या, वनरेबल। और कहाँ मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार, ये वाले रीजन में मिलता है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बोल रहे थे कि तमिलनाडु में इसका कंजर्वेशन जोन बनेगा, और ये जो जोन होगा ना, ये बोल रहे थे कि सीआरजेड के अंदर में बनाएंगे, सीआरजेड के पास बनाएंगे। तो बोल रहे थे कि भाई देखो सीआरजेड जो होता है, वहाँ पर तुम कोई सीमेंट से कंस्ट्रक्शन मत करो, बाकी एनिमल्स को भी और इन्वायरमेंट को हार्म होगा, इसलिए कुछ ऐसा क्ले वगैरह यूज़ करो, ऐसा कुछ डिस्कशन था, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओके, आते हैं एजीवा पे। एजीवा क्या है, देखो डोंकी की स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। बेसिकली ये बनाता कौन है, वही वन एंड ओनली चाइना, जो सब कुछ खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। अब ये डोंकी के पीछे पड़ा है, पेंगोलिन को तो खा गया। अब इसमें क्या होता है, इसकी ना चाइनीज़ मेडिसिन में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये डोंकी की स्किन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो किस रूप में यूज़ किया जाता है, उस स्किन से ना एजीवा बनाया जाता है, ये वाली चीज़, और इससे बोलते हैं ये एंटी एजिंग वगैरह के लिए काम आता है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इस एजीवा का प्रोडक्शन 160% जो 2016 से 2021 तक बढ़ गया था, ठीक है। बहुत न्यूज़ में था ये दार ए सलाम एग्रीमेंट, ये बस याद रखो, क्यों, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट गधे से रिलेटेड हो सकता है। तो यार ये दार ए सलाम एग्रीमेंट, ये डोंकी के ट्रेड को बैन करने से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डोंकी जो है ना, अभी पाकिस्तान जो हो रहा है वो चाइना को बेच रहा है, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब इंडियन वाइल्ड एस, इक्विनस, हेमिनस, खुर और ओनेगर, ये स्पीशीज़ को, ये ब्रीड्स को याद रखना, क्योंकि ये देखो ये इंडियन वाइल्ड एस पे ना ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये किसकी स्पीशीज़ है करके, तो ये इंडियन वाइल्ड एस, इस पर क्वेश्चन आया है 2011 में, चेक कर लेना। अब इसकी ब्रीड कौन कौन सी होती है, हल्लारी, कच्चाची, हल्लारी जो होती है, एक कच्चाची होती है जो गुजरात में मिलती है, गुजरात के कच्छ रीजन में, इसलिए कच्चाची बोलते हैं। सिंधी राजस्थान में मिलती है, और स्पीति वैली तुम्हें पता है हिमाचल में है, तो एक ये भी होती है, तो ये हिमाचल में मिलता है, ठीक है। IUCN स्टेटस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो ये ना इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये सीड डिस्पर्सल करता है। अब बोनेट मैकैक पे आ जाते हैं, कहाँ में मिलता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब ये साउथ वाले रीजन में मिलेगा, ठीक। बोनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली इसका जो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बोनेट जैसे हेयर होते हैं, इसके कारण बोला जाता है। एक तो ये डायनल है और आर्बोरियल है, साथ ही ये ओमनीवोरस है, और ये वनरेबल है, ठीक है। इसके ना मास स्टेरिलाइजेशन की बात की जा रही थी, इसलिए ये न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहा था। अच्छा, ओमनीवोरस है, ये याद रखना ना, क्योंकि ऐसे ही एक बार गिलहरी पे आ गया था, और गिलहरी को मैंने सोचा यार कि गिलहरी कहाँ से, मतलब ये तो कितनी अच्छी होती है ना, वो तो पुल बनाने में राम जी की हेल्प भी कर रही थी, तो मैंने सोचा नहीं ये ओमनीवोरस नहीं होगी, तो फिर मैंने लगा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो ओमनीवोरस थी, इंसेक्ट खाती है वो। अब चलो, अब ये स्म्यू को देख लो। अब ये अरे यार देखो, एग्जाम में के बीच में ना दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है, तो लगाना पड़ता है यार, कई कई चीज़ में चांसेस लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो स्म्यू जो है ना, याद रखना कि स्म्यू डक है, सबसे पहले तो यही याद रखना। अब देखो ये जो डक है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ना उड़ते उड़ते आई थी ये, ठीक है। ये रियर विंटर माइग्रेंट डक है, ठीक है। ये जनरली कहाँ से आई थी, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया से आई थी, और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के आसपास मिलती है। अब इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल से याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क, पढ़ लेना थोड़ा सा उसके बारे में। स्म्यू एक डक है जो कि
नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया तरफ से आई थी। और ये ना ट्री में अपना नेस्ट बनाती है। तुमने डक को देखा है नेस्ट बनाते, वो भी ट्री में, है ना। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, कहीं पूछ लिया, कहीं ये स्टेटमेंट ऐसे ही स्टेटमेंट देता है यूपीएससी, जानबूझ के देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, गलत करते, ठीक है। तो ये ना नेस्ट बनाती है। अब नीलगिरी था, ये तो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। इसको क्लिफ गुड भी बोलते हैं, तमिलनाडु केरला में मिलता है, नीलगिरी माउंटेन्स में। अब ये क्या होता है, ये मेल जो होता है ना, उसकी जो बैक होती है उसे हम सैडल बैक बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम में बन गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये मिलता है, एरवाकुलम नेशनल पार्क के पास। ये इंडेंजर स्पीशीज़ है, इसलिए याद रखना है। अब आ जाते हैं इस पे, अभी रिसेंटली अप्रैल और मार्च लास्ट में ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। तो देखो इसमें क्या था, एक ये डिफ़िकल्ट सा नाम है तुम्हारा, जुबिन गार्गियाना करके, ठीक है। जो असम के जो एक सिंगर थे जुबिन गर्ग जी, उनके नाम पे ये प्लांट का नाम रखा गया है। और एक बटरफ्लाई भी थी, उसका भी नाम जुबिन गार्गी करके इनके ही नाम पे रखा गया है। तो जुबिन गर्ग को कौन थे, एक सिंगर थे जो असम से। तो इससे तुम्हारे दो क्वेश्चन कवर होते हैं, एक तो पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो पता होना चाहिए जुबिन गर्ग जो थे वो असम से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़े सिंगर थे वहाँ के। और उनके नाम पे एक बटरफ्लाई का नाम रखा है, ठीक है, जो कि अरुणाचल में डिस्कवर्ड हुई थी, और ये मानस में डिस्कवर्ड हुआ है ये प्लांट। अब आ जाओ इस पे, स्पर्म वेल पे। स्पर्म वेल क्या होती है, स्पर्म वेल जो है ये बहुत बार न्यूज़ में रहती है जनरली, ठीक है। क्यों न्यूज़ में रहती है भाई, ये एम्बरग्रिस की वजह से। एम्बरग्रिस क्या होता है, बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो जो वेल की उल्टी होती है, वोमेट होती है, उसको हम कहते हैं एम्बरग्रिस। इसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने में, सोच लो, परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और ये ना करोड़ों में बिकती है, हल्के में मत लेना इसको, करोड़ों में बिकती है, इसीलिए ना इसको मार वार देते हैं और ये सब करते रहते हैं इसको, इसलिए ये न्यूज़ में बनी रहती है जनरली, ठीक है। ऐसे ही एक क्रिटिकली इंडेंजर राइस वेल थी, ठीक है, ये भी न्यूज़ में थी, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ना ये मिलती है। और अभी ट्रम्प वहाँ पे पता नहीं क्या ही बनवाना चाहता है, क्या ही शिप विप का कुछ कर रहे थे, इस कारण से इसको हार्म होगा करके ये न्यूज़ में थी, ठीक है। वो इंसान तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या ही है वो, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो इसको, देखो 131 ईयर्स के बाद मध्य प्रदेश के कोनों में ना एक क्रिटिकली इंडेंजर आउल स्पीशीज़ मिली थी। तो ये न्यूज़ में था, जो कि ना डायर्नल है। अब हमेशा हम लोग सुने हैं कि उल्लू जो होता है वो रात को जगता है, दिन में सोता है। ये इंसान को देखो आ गया कंफ्यूज करने में, दुनिया में किसी चीज़ पे भरोसा नहीं हो सकता। सेंटिनल स्पीशीज़ बड़ी वो स्पीशीज़ होती है जो कि जिसका यूज़ हम लोग ना इन्वायरमेंट को, जैसे बताया ना अभी मैंने, इंडिकेटर स्पीशीज़ जैसे, वैसे ही इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो दो हैं, ठीक है, अब्राहमी और ये जो केरलैंसिस ये करके जो है, ये दोनों ही, इसका नाम याद रख लेना, एक बार देख भी लोगे तो याद रहेगा कि ये ना ड्रैगन फ्लाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वल्चर, ठीक है। अब देखो वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो है वो किसने सबसे पहले, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, असम ने लॉन्च किया है। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर जो होता है उसको वल्चर कंजर्वेशन डे, वल्चर अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आजकल यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, स्पोर्ट्स पूछ ले रहा है, थीम्स और ये सब एसएससी जैसे चीज़ें पूछ रहा है, तो इसको देख लेना एक बार, क्योंकि वल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। वल्चर कंजर्वेशन जोन जो है कहाँ पे बना है, असम, एमपी, यूपी, झारखंड में बना हुआ है। ब्रीडिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हो रही है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, एमपी और असम में हो रहा है। आईयूसीएन स्टेटस में देखना कि ये वाइट, रेड और स्लैंडर बिल्ड वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर है, और ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर है। अरे सभी क्रिटिकल इंडेंजर है, कुछ कुछ है, बस इतना ही याद रख लो यार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हुआ ना, तभी मैंने इसको मेंशन किया। मैं कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ का नोट्स तभी बनाती हूँ जब वो 2-3 बार रिपीट होने लगता है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब इंडियाज़ ओनली वल्चर सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, रामदेव बेटा सेंचुरी, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा सुनो, जितनी भी स्पीशीज़ एक साल में, जितनी भी स्पीशीज़ हमारे में 2025 के बाद से जितनी स्पीशीज़ टिल डेट न्यूज़ में रही हुई हैं, वो सारा कंपाइल करके मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जो कंपाइलेशन टेलीग्राम में है, मैं डाल दूंगी आज, वहाँ से जाके वो ले लेना और उसको पूरा रिवाइज कर लेना। मैंने उसमें नहीं मैं 40-50 स्पीशीज़ तो पूरे बहुत अच्छे से कवर किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार जाके देख लेना, उससे रिवाइज कर सकते हो तुम। और अगर इससे भी ऊपर कोई स्पीशीज़ आती है, मतलब इससे भी अलग कोई स्पीशीज़ आती है, तो कुछ मत करना, सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, उस क्वेश्चन को प्रणाम करना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीशीज़ याद रखने का कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन के लिए ज़िंदगी ख़त्म मत कर देना। तो बस अब याद उतने ही जो पीडीएफ में है वो रिवाइज कर लो, और बाकी इसको छोड़ो। ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको बहुत याद करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, इतना सारा स्टैटिक, इतना सारा फैक्ट्स याद नहीं होता है, तो आगे बढ़ जाना। चलो इसके साथ स्पीशीज़ वाला पूरा टॉपिक होता है ख़त्म, फिर मिलते हैं, जय हिंद।